हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम करने से पहले आपको कुछ बता दें। जैसा कि बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 9 नहीं करवाया है, तो चैप्टर नंबर 9 के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वो हमने पहले करा रखा है, आप उसमें चेक कर लेना और देख लेना, सारे वीडियोज आपको वहीं मिल जाएंगे। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट है इसका, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। यहाँ हमें एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और इसमें हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसको, टर्म्स को एंड फैक्टर्स को। तो इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट का ए पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ए पार्ट है इसका -4x + 5। तो सबसे पहले हम इसमें टर्म्स देखेंगे, टर्म्स कौन कौन से। तो यहाँ पर हमें 2 टर्म्स दे रखे हैं। एक तो हमें दे रखा है क्या, -4x, और दूसरा क्या दे रखा है, 5, ठीक है। हमें ये 2 टर्म्स इसमें मिल गए इस वाले एक्सप्रेशन से। अब हमें यहाँ फैक्टर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो इसका फैक्टर हो जाएगा -4x का -1 एक फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि -1 से ही मल्टीप्लाई किया होगा 4 में, तभी तो माइनस का 4 आया है। तो यहाँ एक तो हो जाएगा -1, दूसरा हो जाएगा 4, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा x। इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, -4x, ठीक है। वही ये फैक्टर हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं 5 का फैक्टर ओनली 5 ही होगा, ठीक है। 1 तो सभी का फैक्टर होता ही, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फैक्टर ये 5 का 5 ही हो जाएगा, और 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है, तो 5 का भी होगा ही। सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं, बी पार्ट। तो यहाँ बी पार्ट है -4x + 5y, ठीक है। इसमें देख लेंगे टर्म्स कौन कौन से हैं। एक तो हमारा हो जाएगा -4x, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 5y, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन है, इसलिए हमने यहाँ नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर ये लगा हुआ ही माना जाएगा, चाहे लगाओ या नहीं लगाओ, क्योंकि प्लस का साइन है। अगर माइनस का साइन होगा तो हम जरूर यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके फैक्टर्स क्या होंगे इसके। तो एक फैक्टर इसका हो जाएगा -1, दूसरा हो जाएगा 4, और तीसरा हो जाएगा x, ठीक है, क्योंकि -1 से भी इसमें मल्टीप्लाई की गई है, और 4 तो ये है ही, और ये x भी। और यहाँ देख लेते हैं, इसमें हो जाएंगे इसका फैक्टर 5 एंड एक हो जाएगा y, तभी ये बन जाएगा क्या, 5y। सी पार्ट इसका देख लेते हैं। सी पार्ट है 5y + 3y²। तो यहाँ पर भी हम टर्म्स देख लेते हैं, क्या है। एक हो जाएगा हमारा 5y, दूसरा हो जाएगा 3y², ठीक है। अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 और एक हो जाएगा y, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा इसका 3y और ये y। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² हो जाएगा। तो ये इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ देख लेते हैं डी पार्ट है हमारा xy + 2x² तो यहाँ टर्म्स बन जाएगा इसका xy, और दूसरा टर्म बन जाएगा इसका 2x²y², ठीक है। अब इसके देख लेते हैं हम फैक्टर्स क्या है, x इसका हो जाएगा और एक y। इसका xy का एक फैक्टर x एंड दूसरा y हो गया। इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ x² है इसलिए, और यहाँ भी y एंड y। तो यहाँ ये इसके 2x²y² के कितने 5 फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है pq + q। तो यहाँ हमारे टर्म्स देख लेते हैं। एक हो जाएगा pq और एक हो जाएगा q। अब यहाँ हम टर्म्स को कैसे देखते हैं, तो जैसे कि यहाँ प्लस का साइन है बीच में, हमें यहाँ साइन ही, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तब भी ये 2 टर्म्स होते, ठीक है, और प्लस का साइन है तब भी ये 2 टर्म्स हैं। यहाँ से हमें साइन से ही पता चल जाएगा कि हाँ कितने टर्म हैं। तो यहाँ देख लेते हैं इसके फैक्टर होंगे इसके p और इसका q। इसके दोनों के PQ हो जाएंगे। इसका PQ का एक P एंड एक Q, और इसका ओनली Q होगा,
इसका भी हम 1 लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। यहाँ एफ पार्ट इसका देख लेते हैं। एफ पार्ट है 1.2 AB। यहाँ पर डेसिमल में दे रखा है, लेकिन होगा जैसे अभी करते आ रहे हैं उसी तरह से 1.2 AB। और एक इसका टर्म हो जाएगा -2.4 B, और तीसरा टर्म हो जाएगा इसका 3.6 A। तो यहाँ पहले हम टर्म्स को ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पहला टर्म हो जाएगा इसका 1.2 AB, दूसरा हो जाएगा -2.4 B, तीसरा हो जाएगा 3.6 A। ठीक है, ये इसके 3 टर्म्स हो गए। अब हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे इसके? एक तो हो जाएगा हमारा 1.2, और इसमें AB से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो एक हो जाएगा A एंड B, ये दूसरा हो जाएगा। तो इसमें हमें कितने फैक्टर मिल जाते हैं? 3 फैक्टर। एक तो 1.2, दूसरा A और तीसरा क्या? B। यहाँ पर देख लेते हैं तो इसमें ये माइनस की है वैल्यू, तो यहाँ पर माइनस यानी कि -1 भी एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है -1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2.4 और तीसरा फैक्टर हो जाएगा B। इसके हमें 3 फैक्टर मिल जाते हैं। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ प्लस का साइन है तो हमें प्लस का साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इसके फैक्टर्स देख लेते हैं 3.6 और दूसरा इसका फैक्टर हो जाएगा A। ठीक है, तो यहाँ इसके 3.6 के 6A के कितने 2 फैक्टर्स मिल गए। G पार्ट इसका देखते हैं। G पार्ट है 3/4x + 1/4। तो यहाँ से हमें टर्म्स इसके देख लेंगे 3/4x, दूसरा टर्म हो जाएगा इसका 1/4। अब इसके फैक्टर देखेंगे तो फैक्टर एक तो ये हो जाएगा 3/4 और दूसरा हो जाएगा x। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा 1/4 ही इसका फैक्टर रहेगा। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं 0.1 p² + 0.2 q²। यहाँ टर्म्स देखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1 p² इसका एक टर्म बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा 0.2 q²। अब इसके फैक्टर देख लेंगे। फैक्टर इसके बनेंगे 0.1 एक फैक्टर बन जाएगा और दूसरा p और तीसरा p, क्योंकि यहाँ क्या है p², तो यहाँ 2 फैक्टर्स तो p के ही बन जाएंगे, यानी कि p × p करके और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 p² आ जाएगा। इसको देख लेते हैं। इसका एक फैक्टर बनेगा 0.2 और एक बनेगा q और दूसरा क्या q। इसमें भी हमें 3 फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो ये इसका लास्ट पार्ट था H। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।